नमस्कार, दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो पहली खबर सामने निकल के आ रही है भारत और अमेरिका से, जहां पर अमेरिका के कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगी। दूसरी खबर सामने निकल के आ रही है भारत और ईरान से, जहाँ पर भारत और ईरान के बीच हुए चाबहार पोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट डील्स भी की गई है, जिसको लेकर के अमेरिका खासा नाराज नजर आ रहा है। तीसरी अपडेट कि भारत जल्द ही अपने सुखोई फाइटर जेट्स को और ज्यादा अपग्रेड करने वाला है। चौथी अपडेट कि भारत के सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों को नई ड्रेस मिलने वाली है, जो इन्हें गर्मी में लंबे समय तक खड़ा रख सकती है। पांचवी अपडेट कि टर्की एक काफी बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है अफ्रीका के अंदर। और छठी अपडेट कि भारतीय वायुसेना में राफेल की जगह F-15EX जैसे एडवांस लड़ाकू विमान भी शामिल हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में 6 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहली अपडेट की बात की जाए तो अमेरिका के कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पर टिप्पणी की है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की मदद से भारत के अंदर तैयार की गई एक एडवांस मिसाइल है, जिसे रिसेंटली भारत की तरफ से फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया गया है, ताकि फिलीपींस चाइना को इजिली काउंटर कर सके। जहाँ रिसेंटली भारत ने फिलीपींस को सक्सेसफुली अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की और कुछ और मिसाइल भारत की तरफ से फिलीपींस को एक्सपोर्ट की जानी है। लेकिन इस चीज को लेकर के कई अमेरिकी विशेषज्ञ सहमत नहीं हैं। जहां अमेरिकी विदेश मंत्रालय के पूर्व सलाहकार, जिनका नाम है कार्नेगी थिंक टैंक में विश्लेषक एथलेट टेलिस का कहना है कि ये मिसाइल सिस्टम पहली चीज तो एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिसके अंदर C4 ISR नहीं लगा हुआ है। वहीं ब्रह्मोस फिलीपींस की सेना के लिए बहुत ज्यादा खास काम नहीं करने वाली है, खासकर जब बात आती है चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन इस चीज को लेकर के आपके मन में भी सवाल आ सकता है कि एग्जैक्टली C4 ISR क्या है, जिसके बेसिस पर अमेरिकन एक्सपर्ट्स इस बात का खुलासा कर रहे हैं। असल में C4 यानी कि कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर, I मींस इंटेलिजेंस, S फॉर सर्वेलेंस एंड R रिकॉनेसेंस। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है जिनके न होने की वजह से ब्रह्मोस मिसाइल एक्यूरेटली चीन के ऊपर काम नहीं कर पाएगी। और इसी बात को लेकर के अमेरिका के ये एक्सपर्ट्स लगातार अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक भारत या फिर फिलीपींस की तरफ से इस चीज को लेकर के कोई भी काउंटर बात नहीं कही गई है। कुछ समय बाद इस चीज पर खुलासा कर दिया जाएगा कि एग्जैक्टली यह मिसाइल चीन के ऊपर काम करेगी या फिर नहीं। और सही मायने में देखा जाए तो फिलीपींस भी कोई नया खिलाड़ी नहीं है। इनके वैज्ञानिकों ने सारी चीज देख और समझ करके ही भारत से मिसाइल खरीदी है। और इसको बनाने में सिर्फ भारत नहीं बल्कि रशिया भी इन्वॉल्व हुआ है। और रशिया के पास कितनी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी है ये पूरी दुनिया को पता है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो सामने निकल के आ रही है भारत और ईरान के बीच रिसेंटली हुए चाबहार पोर्ट को लेकर के एक अहम समझौते से जुड़ी हुई, जहाँ कुछ समय पहले तक तो यही लग रहा था कि भारत और ईरान के बीच रिश्ते अब शायद पहले जितने मजबूत ना हो पाए। लेकिन अचानक से ईरान भारत के साथ अगले 10 सालों के लिए चाबहार पोर्ट भारत के नाम कर देता है। और इस पोर्ट को बनाने में भारत ने काफी मोटा पैसा भी खर्च किया है। लेकिन भारत और ईरान के बीच हुए इसी पोर्ट को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट और सीक्रेट डील्स भी की गई हैं। और इसी चीज को लेकर के अब अमेरिका नाराज होता हुआ नजर आ रहा है। अब जब ईरान ने भारत के साथ कुछ सीक्रेट चीजों को लेकर के डील की थी तो इस चीज का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए था। फिलहाल ईरान के बंदरगाह संगठन के प्रमुख ने खुलासा किया कि भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट में कुछ ऐसी गोपनीय चीजों के लिए भी समझौते किए गए हैं जिसके बारे में हम किसी को नहीं बताने वाले हैं। अदरवाइज अमेरिका ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा चुका है और भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ऑलरेडी ईरान की मदद को लेकर के भारत की 3 कंपनियां प्रतिबंधित हो चुकी हैं और इसीलिए ईरान चाहता है कि हम इन चीजों को सीक्रेट रखें। लेकिन अगर ये चीजें सीक्रेट थी तो इन्हें ये बात भी पब्लिकली नहीं बोलनी चाहिए थी कि हमने कुछ सीक्रेट डील्स की हैं। और अब इसी बात से अमेरिका नाराज हो चुका है। जल्द ही अमेरिका इस बात का पता लगा लेगा कि एग्जैक्टली कौन से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं और भविष्य में इसके नतीजे भारत और ईरान दोनों को भुगतने पड़ सकते हैं। फिलहाल इस नए रूट के माध्यम से भारत के लिए सेंट्रल एशिया और यूरोप की कनेक्टिविटी और ज्यादा इजी हो जाएगी। और पाकिस्तान जो लगातार अफगानिस्तान को ब्लैकमेल करता आ रहा था इस रूट को लेकर के, अब इसके लिए भी भारत के रास्ते नए खुल चुके हैं। बाकी आपके हिसाब से भारत और ईरान के बीच कौन सी सीक्रेट डील हो सकती है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के पास अभी जो सुखोई फाइटर जेट हैं अब इनको और ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा, जिससे ये करीब करीब अगले 30 सालों तक आसमान में इसी तरीके से बने रहेंगे। डिटेल्स की बात की जाए तो भारत अपने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को अब और ज्यादा पावरफुल बनाने की तैयारी में है। रिसेंटली रक्षा मंत्रालय ने 84 सुखोई फाइटर जेट के पहले बैच को अपग्रेड करने के लिए करीब 63,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। इस नई योजना के तहत भारत के ये फाइटर जेट्स एक लंबे समय तक यानी कि लगभग 30 सालों तक आसमान में टिके रह सकते हैं। इस अपग्रेडेशन में इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रडार्स, इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉन्ग रेंज, डिस्टेंस और तमाम तरीके के सेंसर्स को पूरी तरीके से अपग्रेड किया जाएगा। कुछ कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन भारत में होगा और कुछ चीजें डायरेक्टली
ओनली इंपोर्ट कराई जाएंगी। और अगर 30 सालों का आंकड़ा निकाल करके देखा जाए तो लगभग 2055 तक ये फाइटर जेट इसी तरीके से परफॉर्म करते रहेंगे, जिससे भारत को कई बड़े फायदे हैं, जिससे न सिर्फ हमें नए फाइटर जेट खरीदने का खर्च बच रहा है, बल्कि सेना के जवान जो इसे चलाने में यूज्ड हो चुके हैं उनके लिए भी ये बड़े फायदे बनेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज भारतीय वायुसेना के पास करीब 30 लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन है और उसे चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए करीब 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, जिसमें इस काफी बड़े गैप को पूरा करने के लिए एक लंबे समय से कोशिश की जा रही है, जिसमें राफेल और कई अमेरिकी फाइटर जेट को शामिल किया जाना है, लेकिन अभी तक ये प्रोसेस काफी ज्यादा डिले नजर आ रहा है। और शायद अब भारत सरकार को जागने की जरूरत है, क्योंकि चाइना 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम करना शुरू कर चुका है। और अभी से नहीं बल्कि चाइना ने 2 साल पहले ही 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम करना शुरू कर दिया था। हम 5th जनरेशन में पहुंच नहीं पाए हैं और चाइना 6 में पहुंच चुका है, और उनके पास जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं वो पाकिस्तान को भीख में दे देंगे, जो कि भविष्य में भारत के लिए नई दिक्कतें बन सकती हैं। इसलिए अब प्राइवेट प्लेयर्स हो या फिर गवर्नमेंट प्लेयर्स सब मिलकर के एक साथ फोकस होकर के काम करेंगे, तभी भारत को जल्द ही एडवांस फाइटर जेट्स मिल पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो इस सामने निकल के आ रही है भारत के अंदर तैयार की गई एक नई ड्रेस से, जिसमें भारत के सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों को सौंपा जाएगा। और ये ड्रेस एक ऐसे तरीके से तैयार की गई है जो इन्हें भारी गर्मी में भी ठंडा रखने में मदद करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले कुछ ही दिनों बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस को खादी कपड़े मिलने वाले हैं। ये जानकारी खुद खादी ग्रामीण उद्योग के चेयरमैन मनोज कुमार ने बताई है कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए कुछ इस तरीके के कपड़े बनाने पर काम शुरू कर चुके हैं, जिसमें न सिर्फ अच्छी क्वालिटी के कपड़े का इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि सभी पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो इस सामने निकल के आ रही है टर्की और अफ्रीका से, जहाँ पर टर्की और अफ्रीका के अंदर एक नए प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहा है, जिससे टर्की बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला है। हैरानी की बात यह है कि टर्की जिस जगह पर कई ऑपरेशंस करने जा रहा है, यहाँ पर भारत भी कई प्रोजेक्ट सेटअप करने की तैयारी में है। डिटेल्स की बात की जाए, टर्की लगातार अफ्रीका के अंदर अपनी उपस्थिति को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, और वहाँ पर और खासकर सोमालिया के अंदर, जिसके तट पर आपको कई बड़े तेल और गैस के भंडार मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत तेजी से टर्की की तरफ से रिसर्च की जा रही है, जिससे इन्हें कई बड़े फील्ड्स मिल जाएं और यहाँ से ये इजिली और कम प्राइस पर ये चीजें निकाल करके एक्सप्लोर करके अपने देश के अंदर ले जा सकते हैं। और सही मायने में देखा जाए तो टर्की यहाँ पर भारत से एक कदम आगे निकल चुका है, क्योंकि टर्की ने यहाँ पर अपनी सॉफ्ट पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी है। यहाँ पर करीब 140 से भी ज्यादा बड़े स्कूल खोले जा चुके हैं, 17,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं और 60,000 से भी ज्यादा अफ्रीकी लोगों की यहाँ पर मदद की जा रही है। यानी कि सॉफ्ट पॉलिसी के तहत टर्की अपना बड़ा फायदा लेने की तैयारी में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के 114 यानी 114 MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के अंदर अब राफेल के बाद F-15EX भी पार्टिसिपेट करने की तैयारी में है। जहां एक्सपर्ट्स के मुताबिक यदि भारतीय वायुसेना में इसे शामिल किया जाता है तो भारतीय वायुसेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। जहां राफेल विमानों के सफल परिचालन के बाद F-15EX को एक मजबूत विकल्प माना जा रहा है भारत के अंदर, जो वायुसेना की शक्ति और परफॉर्मेंस को और ज्यादा एनहांस करने में मदद करेगा। आज F-15EX एक एडवांस एरोडायनेमिक और बहुत ही ज्यादा एडवांस रडार और सेंसर के साथ आने वाला फाइटर जेट है, जिसमें वो तमाम तरीके के फीचर एड ऑन किए गए हैं जिनकी जरूरत आज भारत को सबसे ज्यादा है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से तेजस या फिर कहें राफेल को लेकर के डिले नजर आ रहा है, भारत इस डील को भी फाइनल करने पर विचार कर सकता है। बाकी आपके हिसाब से भारत में F-15EX को शामिल किया जाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।